हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने लाइव फेसबुक के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और आज हमारे पांचवे जो गेस्ट हमारे बीच में हैं और उनका नाम है जगदीश प्रसाद। और प्रसाद है ना? हाँ, जगदीश प्रसाद जी। और हम उनका जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया ताकि मैं आप सभी के सामने जो है उनकी स्टोरी जो है फेसबुक के माध्यम से लाइव जो है आपके सामने शेयर कर सकूं दोस्तों। और वो हमारे साथ जो हैं और वो हमारे लिए किस तरह से इंस्पिरेशन है, आज हम उनसे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो है मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि आप डिसेबिलिटी को, विकलांगता को एक परेशानी के रूप में ना देखें, एक ट्रॉमा के रूप में ना देखें। आप इस चीज़ को बोझ ना समझें, क्योंकि अक्सर फैमिली में क्या होता है कि अगर किसी को परेशानी है या फिर कोई गरीब फैमिली से है तो उसको हमेशा एक बर्डन के रूप में देखा जाता है कि यार तेरे को तो विकलांगता हो गई, चाहे तेरे को इस तरह की परेशानी हो गई तो ज़िंदगी में क्या करेगा, तू पढ़ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। दोस्तों, आज के समय में ये चीज़ बहुत आम हो गई है। हमारे सैनिक सरहद पर गोली खाते हैं अपने सीने पे दोस्तों, अपनी जान गंवाते हैं। कई बार उनके हाथ उनको काटने पड़ते हैं, उनके पैर काटने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने हाथ पैर गंवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है और उस तरीके से जो है उसको कितनी समस्याएं अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है। तो दोस्तों इसीलिए मेरी कोशिश है, और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे बोल रहे हैं लोग, मुझे नाम रिकमेंड किए जा रहे हैं कि मैं और भी ऐसे लोगों को आप सबके बीच में लेके आऊं, उनसे बात कराऊं, ताकि हम सबको मोटिवेशन मिल सके। और ये मैं कोशिश अपनी छोटी सी इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर किसी को इस तरह की परेशानी है या किसी को इस तरह की समस्या होती है तो वो जो है इस चीज़ को एक बर्डन के रूप में ना ले। और जितने भी हमारे मैं लोगों से आपको बात कर रहा था उनसे सीखें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, यू नो हर तरीके की फील्ड में अपने आप को सक्षम बनाया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप सबको जो है अपने पांचवें और बहुत ही खास मेहमान से मिलाने जा रहा हूं, और उनका नाम है जगदीश प्रसाद जी। और आज हम उनकी बातों को सुनेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आई होप कि आप सबको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जगदीश जी, जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आप हमारे जो है फेसबुक के फ्रेंड से जो है अपने लाइफ के बारे में कुछ उनसे शेयर कर पाएँ और उनको बता पाएँ कि आपको इस तरीके से किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया और आप जेन्यू हैं। लेकिन मैं आपसे पहला पहला सवाल ये है कि आपको जगदीश जी क्या परेशानी है और आप जेन्यू से क्या कर रहे हैं? धन्यवाद तेजस्वी जी। जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया डिसेबिलिटी के बारे में, मैं भी इसी बात को बताने जा रहा हूँ। मैं जे में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी से एमफिल कर रहा हूँ। हमारा सेंटर है CIPS। तो मैं यहाँ एमफिल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आया था 2013 में, और इसके बाद अब तक यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने फील किया कि जे में जो फैसिलिटी हमें मिल रही है ये अदर यूनिवर्सिटी में, अदर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती। जैसे कि मैंने MP में रहा और दिल्ली में भी रहा, तो हमें MP और दिल्ली में काफ़ी डिफरेंसेस समझ में आते हैं। तो मेरा मानना है कि जो दिल्ली में हमें फैसिलिटी मिल रही है ये इंडिया के अदर स्टेट में भी मिलनी चाहिए, जिससे डिसेबल पर्सन उस फैसिलिटी का लाभ उठा करके जी, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। जी बिल्कुल। मैं जगदीश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या परेशानी है? जी, डिसेबल होने के कारण कोई भी डिसेबल पर्सन, सबसे पहले उसको फैमिली सपोर्ट होना उसका बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो उसका मनोबल वहीं गिर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिसेबल पर्सन को हीन भावना से देखा जाता है। हम्म। गांव में अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो उसको यह समझा जाता है कि इसका लाइफ अब ख़त्म हो चुका है। उसके माँ बाप, फैमिली वाले उसको पढ़ाने से हिचकिचाते हैं और उस पर पैसा खर्च करना भी व्यर्थ समझते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जब MP में था तो फैमिली वाले ने कोई सपोर्ट नहीं किया और पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब मैं वहाँ से भाग करके दिल्ली आया और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद फिर मैं JNU में आया। तो इस टाइम मैंने यह अनुभव किया कि डिसेबल पर्सन बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ से गुजरता है और अपने लाइफ को एक ऐसे स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिससे सोसाइटी उसको हीन भावना से ना देखे।
बिल्कुल। जगदीश जी, आप बताएं कि आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? विजुअली आपने मुझे बताया, तो क्या इसकी परसेंटेज है और आपको कैसे हुई? ये डिसेबिलिटी मुझे 100% है और बचपन में हुई थी बीमारी का कारण, और इसके लिए भी हमें सोसाइटी का एक सोसाइटी से हमें हमारी हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको जो है बचपन से ही है ये इस परेशानी जो विजुअली आपको है, और आप 100% जो है आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात जगदीश जी, जब इस तरह की परेशानी किसी को होती है तो उसको समाज में कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपको ये परेशानी हुई तो समाज ने क्या रवैया रहा, किस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को देखा, आपको क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी? जी, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि सोसाइटी में लोग मनोबल बढ़ाने के बजाय उसे उस तरह से देखते हैं कि हर व्यक्ति इसका अब लाइफ ख़त्म है, अभी कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ उसको डिमोलाइज करते हैं उसको मनोबल बढ़ाने की जगह पर उसको और निराश करने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। मेरे समझ से ये बहुत बड़ी समस्या है सोसाइटी की, जी। डिसेबल पर्सन के लिए, कि उसको मनोबल बढ़ाने के लिए जो है और उसे निराश कर देते हैं, जिससे उसका मनोबल गिर जाता है और वो अपने आप को वास्तवहीन भावना से समझने लगता है, जैसा कि सोसाइटी उससे समझती है। जी। तो ये सोसाइटी का जो नज़र है बहुत गलत नज़र है। फैमिली का मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपको ये परेशानी है तो फैमिली ने आपको किस तरह से सहयोग दिया, किस तरह से सपोर्ट दिया कि आज आप जेएनयू में जो है यहाँ से एमफिल कर रहे हैं एसआईएस से? जेएनयू में पहुंचने में मेरी फैमिली का कोई योगदान नहीं रहा, ये मैं अपने कोशिशों से सफल हो पाया। क्या बात है। जैसा कि मैं अपनी इच्छा से दिल्ली आया, इस हम्म। पर भी मेरे पेरेंट्स जो है नाराज़ हो गए थे। हम्म। मैं 1 वर्ष तक अपने माँ बाप को नहीं बताया था। हम्म। फिर दिल्ली में रहा और दिल्ली से मैं जेएनयू में एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस क्लियर हो गया मेरा। तो मैं हम्म। जेएनयू में आए हम्म। और इस टाइम मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ जेएनयू में हमें स्कॉलरशिप मिलती है, इस कारण से हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने लाइफ को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छे से सक्सेसफुल पूर्वक अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम जगदीश जी को सुन रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत एक मोटिवेशन है कि किस तरीके से इनको जो है विजुअली इम्पेयर्ड आपको ये परेशानी हुई, डिसेबिलिटी हुई, और उसके बावजूद जो है आपने अपने दम पे जो है अपनी तकदीर बदलने की ठानी, तकदीर लिखने की ठानी, और आप जिस तरह से दिल्ली आए और आप जेएनयू से जो है एमफिल यहाँ पे कर रहे हैं। और जगदीश जी, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा हमेशा रहा है लोगों से कि जैसे मैं योग का विद्यार्थी हूँ, तो मैं आपसे हम जितने भी पूरे विश्व में जो मेरे फ्रेंड हैं जो योग कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए ऐसा क्या हम लोग को और कदम उठाना चाहिए ताकि आप लोग भी योग से जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकें? जी। ये बहुत अच्छा आपने विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकता टेलीविज़न को, दूसरे को योगा करते हुए नहीं देख सकता, वो योगा किस तरह से सीख सकता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो हर डिसेबल पर्सन को जो देख नहीं सकता उसके लिए एक योगा का ट्रेनर दिया जाए और योगा सिखाने के इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और योगा योगा जिससे डिसेबल पर्सन योगा सीख सके, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा तब वो योगा सीख पाएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो डिसेबल पर्सन को या तो रिकॉर्डिंग हो, ब्रेल में बुक्स होनी चाहिए, और उसको कोई ट्रेनर दिया जाए जिससे वो योग सीख सके। और योग बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए है, चाहे डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ने जो हमें सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। और जैसा इन्होंने बताया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो विजुअली डिसेबल्ड हैं दोस्तों, वो टीवी नहीं देख सकते या फिर टीवी में देख के योगा नहीं कर सकते। उनको उन्हीं के लिए पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है। और अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई योग के ऊपर ऐसी किताब या फिर ब्रेल में नहीं लिखी गई है जिसको ये लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें, योग के महत्व को जान सकें। तो मेरे जितने विश्व में रह रहे योग कर रहे लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है इस चीज़ पे भी काम करें और कोशिश करें कि पतंजलि योग सूत्र है, घेरण संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, इस तरह की जितने भी योग की बुक्स हैं, और ताकि उसको भी ब्रेल में कन्वर्ट किया जाए या फिर उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है लोगों तक उसका जो है मैसेज पहुंचाया जाए, ताकि ये लोग भी उसको सुन सकें, उसको समझ सकें और उसके तरीक़ों को अपना सकें और उसको जो है अपने लाइफ में उसको ढाल सकें, ताकि ये लोग भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। जगदीश जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप
मैसेज जो है हमारी सोसाइटी और समाज को देना चाहते हैं कि क्या और जो है लोगों को मानसिकता में किस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हम आपके लिए भी जो है ये चीज़ें और बदल सकें। जी, सोसाइटी में डिसेबल पर्सन के प्रति सहयोग की भावना एक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको एक हीन भावना से नहीं देखना चाहिए और उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए जिससे वो सोसाइटी में नॉन डिसेबल की बराबरी कर सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने जैसे बात की है, तो दिल्ली जैसे एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं होती ब्लाइंड को, लेकिन अदर स्टेट में बहुत ही दिक्कत है ब्लाइंड पर्सन के लिए, तो वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और बसों में, ट्रेनों में भी, और वहाँ के जो पब्लिक्स भी है वो भी डिसेबल के प्रति दूसरे दृष्टि से देखते हैं। दिल्ली में बहुत कोऑपरेट है, पर अदर स्टेट में अलग ही दृष्टि से देखते हैं डिसेबल पर्सन को। तो मेरा मानना है कि वहाँ भी इस प्रकार से कोऑपरेट होना चाहिए जिससे ब्लाइंड, वहाँ हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो जैसे दिल्ली में हम कोई बता देता है, हाथ पकड़ के बता देता है, लेकिन दूसरे स्टेट में कोई नहीं बताता है, इस तरह से कोई हेल्प नहीं करता। तो मैं मानता हूँ कि अदर स्टेट में भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए और लोगों को उसी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए जिस तरह दिल्ली में होता है। तो कोई भी डिसेबल पर्सन अपने आप को नॉन डिसेबल के सामने कमज़ोर नहीं समझेगा और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा। सरकार से आपको किस तरह की मदद चाहिए, या फिर सरकार को और क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी सरकार कुछ जो है अच्छे ठोस कदम उठाए? सरकार को, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में कंसेशन मिलता है बसों में, ट्रेनों में, तो अदर स्टेट में क्या होता है कि बसों में हैंडीकैप सीट नहीं होती। दूसरी बात, और कंसेशन भी नहीं होता पास, और बहुत उसका जो प्रोसीजर है बहुत डिफ़िकल्ट होता है पास बनवाने का, जिससे डिसेबल पर्सन परेशान हो जाता है। तो मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि पूरे इंडिया लेवल पर डिसेबल को पास, एक ऐसा पास बनाया जाए जो पूरे इंडिया लेवल पर उसको मान्य हो, और कहीं भी किसी बस में, ट्रेन में, हर जगह उसको फॉलो किया जाए। और कंसेशन भी होना चाहिए, और ट्रेन बसों में सीट जो है हर स्टेट में होना चाहिए हैंडीकैप सीट, जिससे डिसेबल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैठने में। जी बिल्कुल, आपने जो है बहुत अच्छे सुझाव हमें दिए। ये दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जो है देश और दुनिया में जो है इनकी बातें पहुँचे, और जैसा इन्होंने योग से रिलेटेड कुछ समस्याएं बताई, सरकार से रिलेटेड कुछ समस्या बताई, जिस तरह से बताया किस तरह से फैमिली जो है सपोर्ट नहीं करती अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो जाती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि ऐसे प्रतिभाओं को, ऐसे कलाओं को, ऐसे लोगों को जो हम सभी के लिए मोटिवेशन है, उनको आप आगे लेके आएँ, उनका सहयोग करें, उनका योगदान करें। और जिस तरीके से हमारे लिए जगदीश जी एग्जाम्पल हैं, एक किस तरह से ये यहाँ पे जेएनयू में एमफिल कर रहे हैं एसआईएस से, और इतने मतलब इस हायर स्टडीज़ पे हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं नीचे बैठा हूँ क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं जो है इन लोगों की हौसलों की जो है उड़ान की जो है मैं बराबरी कर पाऊँ। और दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि और भी मेरे जानने वाले या फिर मेरे संपर्क में ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको आगे लेके आऊँ, आपसे उनकी लाइव बात कराऊँ, ताकि हम सभी को प्रेरणा मिले दोस्तों, और हम और भी इस चीज़ में बदलाव लेके आएँ, योग में बदलाव लेके आएँ, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उसमें बदलाव लेके आएँ। तो तब तक के लिए मैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट रहिए और औरों को मोटिवेट करते रहिए। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी जो है इस तरह की प्रतिभाओं को आगे लेके आऊँ और आपसे लाइव उनकी बात कराऊँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लाइव मुझे देखा, सुना और मेरी कोशिश को इतना सराहा। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि औरों को भी जो है इससे संदेश और मैसेज मिले। थैंक यू, बाय।